स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 क्लास 6 ज्योग्राफी अवर कंट्री इंडिया से। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, यानी कि ज्योग्राफिकली काफ़ी बड़ा एरिया है इंडिया का। अगर आप देखो तो इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। देखो क्या चीज़ें हैं कि मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज यहाँ पर हैं, सी यहाँ पर है, तो इसने क्या बोला, इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। अगर नॉर्थ की साइड देखो तो हिमालय है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन कहाँ पर है, साउथ में है। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला, अगर आप देखो तो ये सब क्या है, इंडिया के पेनिसुला को कवर करते हैं। अब पेनिसुला क्या होता है, वो एक ऐसा लैंड होता है जिसके मतलब 3 तरफ पानी है, that is surrounded by water on 3 sides. India has an area of about 3.28 million square kilometer. इंडिया का जो एरिया है वो कुछ इतना है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट दिस मच। और अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो इतना किलोमीटर एरिया है, ठीक है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाओगे तो 3200 किलोमीटर्स है, और ईस्ट से वेस्ट में जाओगे तो 2900 किलोमीटर्स है। द लॉफ्टी mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surfaces and the coast and the island present a diversity of landform. एक ही देश के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे प्लेट्यूज हो, चाहे कोस्ट हो, चाहे आइलैंड हो। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। अगर आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, सब में क्या दिखेगी, वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। देखो चीज़ें अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन ये सब एक ही चीज़ का पार्ट है, दैट इज़ इंडिया। तो वो हमें बांध के रखता है बिकॉज हमारा नेशन एक है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011, यानी कि अगर अभी तक कैलकुलेशन जो हुई है उसके अकॉर्डिंग 120 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है चाइना के बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं लोकेशनल सेटिंग पे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। इससे पहले वाले चैप्टरों में हमने पढ़ा है नॉर्थन हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, सब कुछ डिटेल में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से पास होती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन दिस टू दिस लैटिट्यूड। अगर आप देखोगे कि मेन पार्ट जो है, ये लैटिट्यूड्स भी हमने अच्छे से पढ़े थे। और दूसरी चीज़ वेस्ट टू ईस्ट अगर देखोगे तो कितने से कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है ये दे रखा है। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था कि कोई भी जगह का एरिया समझ के लिए कहाँ पे उसकी लोकेशन है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं आता है बाय चांस ये, तो आप मेरे पुराने चैप्टरों की, इसी बुक के चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू एन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उसके बाद बोला है कि अगर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड करोगे तो किस हेमिस्फेयर्स में इंडिया बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड में जो डिफरेंस है अलग अलग जगह पे, उसकी वजह से क्या होता है 29 डिग्री के अराउंड इसने बताया, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इतना डिग्री तो फ़र्क है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है 2 एक्सट्रीम पॉइंट अगर आप इंडिया के ले लो तो वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा किस चीज़ का। फॉर एग्जांपल ईस्ट और वेस्ट ले लो, दोनों इंडिया के दोनों पोर्शन को, तो टाइम का काफ़ी डिफरेंस होगा। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे का तो फ़र्क होगा ही होगा। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि हर एक डिग्री से कितना फ़र्क पड़ता है, 4 मिनट का। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, जो सन है क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का फ़र्क हो गया तो सन 2 घंटे पहले राइज करता है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, एज कम्पेयर टू गुजरात। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ई हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने पढ़ा है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है। अगर सब अपना अपना टाइम
लेके चलेंगे तो कोई भी चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको हम फॉलो करते हैं। ये हमने पुराने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जिसको हम फॉलो करते हैं, जिस लॉन्गिट्यूड को हम फॉलो करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नाउ हम लोगों ने इंडिया के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू इंडियाज नेबर्स। देयर आर 7 कंट्री दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्रीज़ हमारे नेबर्स में हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई स्किप्ड समथिंग। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्री फ्रॉम द फिगर 7.1। आप अगर वो जो पहले वाला मैप है वो देखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और इसमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके आसपास कोई ओशन या सी नहीं है। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाइज अवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये दोनों क्या हैं, हमारे नेबर्स में पड़ते हैं। एक श्रीलंका और जो इंडिया है इनके बीच में पाल्क स्ट्रेट है जिससे वो सेपरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे वो पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कि इससे ये सेपरेट हो गया। नाउ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब हम लोग आ जाते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे। इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो कंट्री है उसको डिवाइड किया गया है 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। 29 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको डिवाइड किया है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। अगर इंडिया की कैपिटल पूछोगे तो वो दिल्ली है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। और जो स्टेट्स बनाई है उसका बेसिस क्या रखा गया है, लैंग्वेज के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बिफोर वी मूव ऑन टू द फिजिकल डिवीजन, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ये जो पूरा है ये दिखा रहा है कैसे कैसे रेंज है। ये ग्रीन पार्ट दिखाता है प्लेन, प्लेट्यू रीजन दिखाता है ये येलो वाला, और माउंटेन रीजन दिखाता है आपका ये ऑरेंज वाला, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो ये लाइन जा रही है ब्राउन सी, ये दिखा रही है हिल रेंजेस। नाउ इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाया गया है, डिफरेंट बाउंड्रीज़ दिखाई गई हैं, ठीक है। कैपिटल सिटी दिखाई गई है जो दिल्ली है। और इस वाले मैप में आपको दिखेगा कि आसपास नेबरिंग कौन कौन है। पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, नेपाल हो गई, ठीक है, ये भूटान हो गई। तो ये सारे के सारी यहाँ पे वो स्टेट्स कंट्रीज़ दिखाई हैं जो इंडिया की नेबर है। नाउ फिजिकल डिवीजन। India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateaus, plain, coast and island। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं जो इंडिया में मार्क्ड हैं, जिससे हम बेसिकली बोलते हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। स्टैंडिंग एज सेनिटेनियल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखिए। बेसिकली ऊपर नॉर्थ की साइड पे बर्फ़ से ढके हुए हिमालयाज हैं, ठीक है। अब अबोर्ड ऑफ स्नो, अगर हिमालय को देख लो, हिमालय यानी कि स्नो से पूरा ढका हुआ, स्नो से बना हुआ। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालय को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द ग्रेट, देखो, द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में है वो कौन सी है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री नाम दिया है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मिडल हिमालय की बात करूँ या फिर हिमाचल पर्वत जो बोलते हैं वो हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। और बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन इस जगह पे हैं जहाँ लोग जाते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। ये आपके बीच बीच में करने के लिए एक्टिविटी आप ढूंढ सकते हैं। द शिवालिक इज़ द साउथर मोस्ट रेंज। तो 3 हमने जो निकाली वो कौन कौन सी हैं, हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय, हिमाचल एंड शिवालिक। और नाम से देखो तो ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड साउथर मोस्ट रेंज। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। अगर हिमालयास के सामने कंपेयर करो तो हिमालय के साउथ में क्या पड़ता है, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, प्लेन्स क्या होते हैं और वो बने कैसे हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हैं जो रिवर से आए हैं, ठीक है। रिवर्स जब अपने साथ सामान लेके आती हैं, चीज़ें लेके आती हैं, कुछ भी तोड़ के, वो धीरे धीरे प्लेन बनाना शुरू कर देती हैं, तो ये ऐसे ही बने हैं। द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। इन रिवर्स ने धीरे धीरे प्लेन्स बनाए हैं।
दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब ये जो रिवर प्लेन है ना, ये काफ़ी फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन। और इन्हीं की वजह से जो पॉपुलेशन होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या, सबसे पहली बात तो फर्टाइल लैंड मिलेगा, दूसरी चीज़ उसके अलावा आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सर्वाइवल ईजी है। दैट इज़ वाई ये जो एरियाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर आप वेस्टर्न पार्ट की तरफ चले जाओगे तो वहाँ डेजर्ट मिलेगा। ये क्या है, ड्राई है, हॉट है एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। काफ़ी मिट्टी होती है वहाँ पे, गर्मी होती है और वेजिटेशन बहुत कम होता है यहाँ पे। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेस लाइज द पेनिसुलर प्लेट्यू। साउथ में चले जाओगे नॉर्दर्न प्लेन्स के, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अगर आप साउथ में जाओगे तो पेनिसुलर प्लेट्यू मिलेगा, जो ट्रायंगुलर होता है शेप में। पेनिसुलर का मतलब यही है कि आसपास तीनों तरफ से पानी हो। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दैट इज रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस। ये अनइवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ की हिल रेंज है, ठीक है, या फिर वैलीज हैं, बहुत सारे पहाड़ पर्वत, ये सब कुछ है। अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अरावली काफ़ी पुरानी रेंजेस में से आता है और ये क्या करता है, नॉर्थ वाइड साइड पे बॉर्डर, मतलब एक तरह से नॉर्थ वेस्ट साइड पे पड़ता है। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंज। ये दो नेम दे रखे हैं, द विंध्यास एंड सतपुरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। नर्मदा एंड तापी इन रेंज में से फ्लो करती हैं, ये रिवर्स के नाम है, नर्मदा एंड तापी, ठीक है, वो इन विंध्यास एंड सतपुरा से पास होती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अब ये जाती कहाँ है रिवर, ये अरेबियन सी में चली जाती है। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री भी बोला है, वो क्या करती है, वेस्ट में जो प्लेट्यू है उसको बॉर्डर करती है, और जो ईस्टर्न घाट होती है वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करती है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला कि ये जो वेस्टर्न घाट है, ये मार्क कर देती हूँ, जैसे देख रहे हो ये कितनी कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन ईस्टर्न घाट काफ़ी ब्रेक हो रखी है, तो यही उसने यहाँ पे बोला है कि ये ब्रेक हो रखी हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन्स। अगर आप वेस्टर्न घाट के वेस्ट में चले जाओ और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में चले जाओ तो यू विल फाइंड मैनी कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, सी या फिर ओशन के पास का किनारा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, काफ़ी छोटे हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और ईस्ट के साइड के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ब्रॉड हैं। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये कहाँ पे मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, और इन्होंने क्या बनाए हैं, काफ़ी फर्टाइल लैंड डेल्टा बनाए हैं, ठीक है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो कर जाता है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद यहाँ पे एक पोएम है जो बच्चों ने लिखी है, वो भी दे रखी है। कुछ चीज़ें जो मैं करना चाहूँगी, एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जो रिवर लेके आती हैं और उसको वो फिर अब किनारे में इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ट्रिब्यूटरी, जो जब रिवर भी और पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और डू यू नो, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैं वो सबसे बड़े लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। देखो, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। अब होता क्या है, जैसे कि डेल्टा की अगर मैं बात करूं, डेल्टा क्या है, जब रिवर्स वगैरह आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, कई सारे पार्टिकल्स लाती हैं, टुकड़े लाती हैं। अगर वो कोने में, लाइक जब वो किसी नई चीज़ में मिलती हैं, या तो किसी ओशन में, सी में, कहीं पे भी मिलती हैं, उससे पहले वो उसको छोड़ देती हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, वो कैरी नहीं कर सकते, तो जहाँ पे वो ये छोड़ देती हैं वो डेल्टा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा सुंदरबन डेल्टा, ये काफ़ी फर्टाइल है, क्योंकि वो भी जो भी सेडिमेंट वहाँ बनते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने क्या लिखा है, रिवर और स्ट्रीम विच ये तो ट्रिब्यूटरी हो गया। अब सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, डेल्टा ट्रायंगुलर बनता है। ये एक वो एरिया है जो रिवर के माउथ पे बनता है, जहाँ पे रिवर सी के अंदर एंटर करती है, और उस पार्ट को हम माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। दोबारा से देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बना के दिखाती हूँ। ये समझ लीजिए सी है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई रिवर आ रही है, ठीक है, जहाँ पे वो यहाँ पे इस पार्ट को हम डेल्टा बोलेंगे,
ठीक है, और ये काफ़ी फर्टाइल होता है, और सुंदरबन डेल्टा जो आपने पढ़ा वो इसी का पार्ट है। उसके बाद ये तो एक्सरसाइज है। नाउ कोरल्स हम पढ़ लेते हैं। कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स कॉल्ड पैलेप्स। जो कोरल होते हैं ना वो क्या होते हैं, छोटे छोटे मराइन एनिमल्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं, जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट। जब ये पॉलिप्स जो होते हैं जब ये मर जाते हैं तो सिर्फ इनके स्केलेटन बचते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर। अब होता क्या है, जब बाकी पॉलिप्स इस स्केलेटन पे ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो काफ़ी ऊंचे तक जाते हैं। कोरल की क्या खास बात है, कोरल रीफ या कोरल आइलैंड के बारे में आप अगर पढ़ो तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, चाहे वो पानी के हों चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ड्राइंग्स बनाई गई हैं कैसे तो सुनामी ने नुकसान पहुँचाया, ये और पढ़ लेते हैं। 2 आइलैंड हैं जो इंडिया का पार्ट हैं। ठीक है, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है, दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, केरला से दूरी पे हैं ये, कोरल आइलैंड इनको बोलते हैं, यहाँ पे कोरल मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये कहाँ पे पड़ते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। पहले वाला लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी में और अंडमान एंड निकोबार पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face the challenges when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea waves. ये जब अंडमान और निकोबार काफ़ी नुकसान हुआ था इस वाले आइलैंड को, तो जब सुनामी आती है तो पूरा का पूरा वो आइलैंड ही ऑलमोस्ट डूब गया था उस टाइम पे, तो इसी के बारे में लिखा है। और ये सुनामी क्या होती है, काफ़ी बड़ी सी वेव आती है। ठीक है, और उसका रीज़न हो सकता है कि अर्थक्वेक आया हो या अदर फैक्टर्स, बट मोस्टली अर्थक्वेक की वजह से आपकी सुनामी जनरेट होती है। कई बार वोल्केनिक इरप्शन से भी होती है, बट जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से पानी के अंदर बहुत बड़ी लहरें उठती हैं, तो उन्हीं में से एक सुनामी होती है। तो ये था चैप्टर 7 क्लास 6 ज्योग्राफी का आवर कंट्री इंडिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे एक बेल बटन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। उसके अलावा अगर आपको साइंस के या हिस्ट्री के या सिविक्स के और चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पेस्ट कर दूँगी ताकि आप उस प्लेलिस्ट पे जा पाएँ। वरना आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन में क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।